चलो वचन में आए। हाँ सब तैयार है वचन के लिए? हाँ हम वचन सुनना चाहते हैं। तो वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के दिन, मुबारक दिन के लिए। खुदा ये दिन तूने बनाया है, तूने हमसे बोला है कि हम इसमें आनंद मनाएं। खुदा हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि हम आनंद मना रहे हैं, क्योंकि हम तेरे घर में हैं, तेरी कलीसिया में तेरे साथ हैं और हम सब एक दूसरे के साथ हैं। तेरी उपस्थिति यहाँ पे है। खुदा हम इस तरह इस समय वचन में जा रहे हैं, हमारे साथ होना, हमें किसी भी चीज़ से हमारा मन इधर उधर भटके नहीं होता। हम चाहते हैं कि हम जितना भी अपना फोकस है हम आप पे रखें, आपके वचन के ऊपर रखें और ध्यान से तेरा वचन सुने, समझें और अपने जीवन में अमल करें। खुदावन जिस तरह मैं यहाँ खड़ा हूँ तेरा वचन देने के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। खुदावन तुझसे मांगता हूँ कि मुझे अपनी आत्मा से पवित्र आत्मा भर दे खुदा, क्योंकि जो वचन मेरे मुँह से निकले वो तेरी ओर से तेरे लोगों के लिए हो। सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, तेरे पाक नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आज के वचन जैसा आपने अगर देखा होगा तो उसमें आप देखते हैं कि मैंने क्या लिखा है, एक जानी पहचानी कहानी। तो उसका अगर पीछे देखोगे, फोटो देखोगे तो आपको क्या लग रहा है, वो एक परियों की उस तरह कहानी है ना। अब ये जो कहानियाँ होती हैं ना, जो हम बचपन से हमने सुनी होती हैं, हमारे माता पिता ने सुनाई होगी, हमें दादा दादी ने सुनाई होगी, नाना नानी ने सुनाई होगी, किसी न किसी ने सुनाई होगी। हम सुनते हैं कि हाँ एक राजा था, एक रानी थी और एक राजकुमार था, एक राजकुमारी थी। इस तरह की कहानी बहुत सी सुनी हमने और दिमाग में रहती हैं वो। राजकुमार घोड़े पे आया। हाँ राजकुमार घोड़े पे। तो ये चीज़ें ऐसी क्या है, इनमें खासियत ऐसी क्या चीज़ होती है कि आज भी हम उनको याद करते हैं, हम भूले नहीं हैं। हमारा जनरली क्या होता है, कहानी सुनते हैं लेकिन भूल जाते हैं, लेकिन ये कहानियाँ हमारे दिमाग में के अंदर घुसी हुई हैं, मस्तिष्क में घुसी हुई हैं और हम भूलते नहीं इस चीज़ को। और ज़्यादातर अगर हम देखें क्या होता है, सिंड्रेला की कहानी आप सुनिए। सिंड्रेला थी, एक स्नो वाइट की कहानी है और एक जिसके बाल बहुत बड़े थे, क्या नाम था उसका, रुपेंजिल, हाँ उसके बाल बहुत बड़े थे। और इस तरह और एक था जिसके राजकुमार वो होता है, मेढक बन जाता है। तो इस तरह की कहानियाँ बहुत सी सुनी हुई हैं, लेकिन इन ज़्यादातर ऐसी कहानियों में हमने ये देखा है कि दो खास किरदार होते हैं। एक किरदार होता है कौन, जो कि राजकुमार होता है। अब राजकुमार तो राजकुमार है, उसकी ज़िंदगी अलग ही तरह की होती है, खुशहाल ज़िंदगी, वो जो मांगे उसके पास है, सब कुछ मुहैया किया जाता है। जो मतलब उसे बोलने की ज़रूरत भी नहीं होती है, वो बोले इच्छा करे वो सामने होगा। तो उसके लिए कुछ भी चीज़ अगर देखा जाए तो उसके दिल में हो सकता है कोई ख्वाहिशें ना हो, क्योंकि सारी ख्वाहिशें उसकी पूरी की जाती हैं। उसने कभी भूख नहीं देखी, कभी उसने गरीबी नहीं देखी। एक बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी, जो कि ऐसी ज़िंदगी हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी हो, हमारे पास भी हो। एक तरफ तो ये राजकुमार हो गया और दूसरी तरफ दूसरा किरदार जो हमारी कहानियों में होता है वो होता है एक बेचारी सी लड़की जो घर में काम कर रही होती है, उसके कपड़े भी फटे हुए हैं, तो पैबंद लगा हुआ बेचारी सिलती है, उसको यहाँ जाना अलाउड नहीं होता है, सब मना होता है। और ख़ास तौर पे उसे खाना भी कभी नहीं मिलता है, बेचारे सबके पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है, लेकिन उसे खुद के लिए खाना नहीं मिलता है। कई रात में बिना खाए भी सो जाती है, रहने की भी जगह अच्छी नहीं है। और ख़ास तौर पे ऐसी कहानी में ज़रूर होता है कि कोई ना कोई वहाँ पे, जिसे बोलते हैं सौतेली माँ या सौतेली बहनें, ज़रूर होती हैं। और इसलिए नहीं होती है कि वो उसको खुशहाली दें, इसलिए होती है उसको सताने के लिए, परेशान करने के लिए। तो ये दो किरदार हमारी कहानी में हमेशा होता है। उसके बाद क्या होता है, देखते हैं कहानी में आगे बढ़ के राजकुमार कहीं भी घोड़े पे जा रहा है, सिपाहियों के साथ जा रहा है, शिकार में जा रहा है, वो जा रहा है और किसी न किसी जरिए से मिलता है लड़की से। इस लड़की से मिलेगा, दुखियारी से, हाँ दुखियारी से, किसी पता नहीं क्या है कि उसे उस लड़की से प्यार हो जाएगा, इतना ज़्यादा प्यार हो जाएगा कि मुझे इससे शादी करनी है। ठीक है, और मिलते हैं, कुछ भी होता है और मिलते हैं, उसके बाद शादी का वादा करते हैं। और वो फिर वो जो राजकुमार है कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ अपने माता पिता से बात करने के लिए और मैं वापस आऊँगा और तुम्हें लेके जाऊँगा। कहानी में ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है ना। हाँ, उसके बाद क्या है, हाँ बीच में ठीक है
वो राजकुमार आएगा, कुछ समय बाद आएगा, उन लोगों की शादी होती है, उसको लेके चले जाता है और वो दोनों बहुत उनकी ज़िंदगी एक बहुत अच्छी आनंदमय ज़िंदगी जी रहे हैं। बीच में क्या होता है, बीच में विलेन आता है, कुछ ना कुछ अड़चनें होती हैं, तो राजकुमार तलवार निकाल के वो ड्रैगन आता है, उसे लड़ाता है, सो सब जगह उस विजय मिलती है, सब कुछ अच्छा होता है। अब इस कहानी में कौन कौन किरदार हो गए? माता पिता, राजकुमार और बेचारे लड़के, सौतेली माँ, सौतेली बहन। अब मैं इसमें अपनी बाइबल को लेके आता हूँ, कलीसिया को लेके आता हूँ, चर्च को लेके आता हूँ। तो उसमें देखेंगे कि जो उसमें हमारे इसमें दिखाया गया है कि माता पिता हैं, वो है परमपिता परमेश्वर। उसके बाद कौन आता है? राजकुमार। राजकुमार कौन है? यीशु मसीह। और सौतेली माँ और सौतेली बहनें कौन है? शैतान और उसकी सेना। शैतान और उसकी टोली जो है, उसकी सेना जो है, कि उनका काम क्या है? परेशान करना, कि कोई खुश ना रहे। आखिर में ही बचता है वो लड़की, बेचारी लड़की। वो लड़की कौन है? वो लड़की है हमारी कलीसिया। लड़की है हमारी कलीसिया। अब जब मैं कलीसिया में की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो दीवार है, जो बिल्डिंग है, कुर्सी है, ये सब चीज़ें हैं, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कलीसिया कौन है? कलीसिया आप हैं, कलीसिया हम सब मिल के कलीसिया हैं। हम कलीसिया हैं। अब हम आगे देखते हैं, हम जैसे मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, उस स्टोरी में क्या होता है हम देखते हैं। पहले चीज़ क्या कि पिता जो है वो बेटे से भी प्यार करता है और कलीसिया से भी प्यार करता है। और यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? सब पढ़ेंगे, वहाँ सामने लिखा है। यूहन्ना 3:16 नहीं, आपको 2:16 है। 3:16, सॉरी 2 नहीं 3 है। 3:16 में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। आमीन। तो इससे हमें क्या मालूम चलता है कि परमेश्वर जो पिता है, उसने जगत से प्यार किया और उसका इकलौता बेटा दिया। वो दोनों से प्रेम करता है। दूसरी चीज़ जो सामने आती है वो है कि यीशु जो बेटा है वो पिता से प्यार करता है और साथ साथ वो चर्च से प्यार करता है, जो कि कलीसिया है, जो कि उसकी दुल्हन है। उसमें होशिया में क्या लिखा है? होशिया 2:19-20 में क्या लिखा है? और मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा, और ये प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा, और यह सच्चाई के साथ की जाएगी, और तू यहोवा को जान लेगी। आमीन। आमीन। यहाँ पे ये जो वायदा कौन कर रहा है? ये वायदा कर रहा है परमेश्वर। परमेश्वर कर रहा है लोगों से कर रहा है। उसके बाद हम तीसरी चीज़ क्या होती है उसमें? यीशु मसीह जो है वो अपनी दुल्हन के लिए मारा गया, अपने प्यार के लिए वो मारा गया। उसमें इफिसियों में क्या लिखा है? इफिसियों 5:25 में क्या लिखा है? ये पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्थान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसे मैं न कलम न झुर्री न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष। आमीन। आखिरी जो है वो है कि यीशु मसीह वापस अपने पिता के घर गया है और वो दोबारा आने वाला है। आमीन। और इसमें हम देखेंगे, अगर प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को विजन दिखाता है, परमेश्वर एक सपना दिखाता है कि कैसे क्या होने वाला है, आगे चल के क्या होने वाला है। और उसमें जो यूहन्ना ने वर्णन दिया है कि जब परमेश्वर आएगा तो क्या होने वाला है, किस तरह होगा, क्या होगा। और ये अगर देखा जाए तो एक पिक्चर बनाई है, एक विजन दिया है कि एक जैसे एक
बोले जैसे कि दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है, बना के तैयार करके लेने आ रहा है। तो यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 19:6-7 में क्या लिखा है? और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने इधर का 19:8 लिखा है आपने। 19:7 लगा हो, अच्छा नहीं। 6 और 7 पे पड़ेगा बाइबल में से। बाइबल में 19 का 6 और 7 प्रकाशित वाक्य। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। और किसका आखिरी क्या पढ़ा आपने? फिर से पढ़िए। आओ हम आनंदित होकर हाँ। मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ क्योंकि पहुंचा मेमने है। का विवाह आ पहुंचा है आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। तो अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, अब तैयार कर लिया, दुल्हन तो तैयार हो गई है, लेकिन किस तरह दुल्हन तैयार हुई है वो वचन आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ। कोई पढ़ेगा उसे? उसको शुद्ध और चमकदार महीन मखमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मखमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। अब एक बहुत ही सोचिए, अब दिमाग का सोचिए, एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य आपके सामने रखा गया है कि जो दूल्हा है वो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है, दुल्हन तैयार है, इंतजार कर रही है। और अगर आप जैसे आप हम सब इंडिया से हैं तो हमने बारातें देखी हैं, ठीक है, हम अपनी बारातें छोड़ो, बारातें देखी, दूसरों की बारातें देखी भी हमने, ठीक है। तो हम कितनी खुशी होती है, बैंड बाजा बज रहा है, सब लोग खुश हैं, डांस कर रहे हैं, घोड़ा घोड़ी पे चढ़ा हुआ है, मतलब एक बहुत अच्छा दृश्य होता है वो। और मुझे अभी भी याद है कि जब हमारा घर इलाहाबाद में जो था वो मतलब बंगलो टाइप का था ना, तो जो गेट जो था काफ़ी दूर था, लेकिन हम घर के अंदर सुनते थे बैंड बाजे की आवाज़ ना, तो हम लोग भाग के जाते थे और वहाँ पे गेट पे खड़े होते थे देखने के लिए कि भाई अब निकलेगा, और कोई हो जान पहचान का हो नहीं, हम ताली तो जाते भी आते थे वहाँ पे, ताली बजा रहे, खुश हो रहे हैं क्या, म्यूजिक सुन के तो आनंद से भर जाए, वही ना। तो बहुत अच्छा दृश्य है, वही दृश्य जो ऐसा ही दृश्य कुछ यूहन्ना ने भी देखा, परमेश्वर ने उसे दिखाया है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हमें कि जो चर्च है, जो दुल्हन है, वो कौन है? कलीसिया है। और कलीसिया क्या है? आप और हम, सारे लोग मिलके एक होते हैं तब कलीसिया। और हम लोग अगर अलग अलग भी कलीसिया ही हमारे अंदर, हम ये जो घर है, हमारे शरीर है, परमेश्वर का घर है, ये भी कलीसिया है। और यही एक चीज़ ऐसी है जो कि मुझे समझ में नहीं आती थी, मुझसे मतलब मैं इसका वहाँ हमेशा जब कोई बोलता था इस चीज़ के लिए मैं इसका अलग हट जाता, क्योंकि चर्च दुल्हन है समझ में आता है कि चर्च परमेश्वर की यीशु मसीह की दुल्हन है, समझ में आता है, लेकिन हम दुल्हन हैं। हो सकता है आप लोगों को लगे हाँ ठीक है, आप लोग औरतें हैं, लेकिन मैं दुल्हन कैसे बन सकती हूँ? सोचने की बात है, मैं आदमी हूँ, मर्द हूँ, मैं दुल्हन कैसे बन सकूँ? कैसे अपने को मानूँ कि मैं दुल्हन हूँ परमेश्वर की, चाहे जिसकी भी हो दुल्हन हो। तो मैं इस चीज़ को बहुत झूठता था, परेशान होता कि क्यों है, ऐसा क्या है। तो इसको हम देखेंगे आगे चल के क्यों ऐसा बाइबल में ऐसा क्यों लिखा है। और लड़की या होना, पता नहीं, मैंने आपको नहीं बताया कि जब छोटा था मैं अपने स्कूल कॉलेजेस में, तो वहाँ पे जब मैं हाउस होते ना बनते थे, उसको कैप्टन बनना पड़ता है, तो कैप्टन बनाया गया। तो कंपटीशन होते थे वहाँ पे स्कूल में। तो अब उसमें कंपटीशन में क्या हुआ कि भाई प्ले करना है। अब प्ले करने में टीचर ने बोल दिया भाई ये प्ले है, इसको करना है, सब लोग करेंगे, ये किरदार है। तो उसमें एक लड़की का रोल भी था, किसी को लड़की बनना, कोई बनने को तैयार रहा हूँ। अब क्या हुआ, घूम फिर के मैं कैप्टन था, तो हमने बोला कि तुम्हें बनना पड़ेगा।
अब मेरी तो हालत बिल्कुल बुरी हो गई कि लड़की कैसे बनूंगा। खैर मम्मी से बात की, मम्मी मुझे लड़की बनना है, कैसे होगा। मम्मी अलग मजाक बना रही, बहनें अलग मजाक बना रहे हैं। खैर बहरहाल उस दिन 2 दिन चला था वो प्ले, तो लड़की बना। उसमें क्या, मुझे माँ बनना था और एक छोटे बच्चे की माँ, और मेरा पति था। तो साड़ी पहनना, मतलब उस तरीके से बिल्कुल तैयार होना, मेकअप लिपस्टिक, बाप रे, अभी तक मुझे ध्यान आता है उस चीज़ का। और पहन के तैयार होना और उसी तरह चलना, बात करने की कोशिश करना उसी तरीके से पतली आवाज़ में। और तो खैर प्ले हुआ और बहुत करीबन नहीं तो 5-6 हज़ार लोग आए थे देखने के लिए, पूरा हॉल भरा हुआ था। प्ले किया गया और हमारा स्कूल लड़कों का स्कूल था। अब लड़कों के स्कूल में अगर कोई लड़की वहाँ पे स्टेज पे है चिढ़ाएंगे तो लड़के जो हैं, नहीं उनको ये नहीं मालूम चला कौन है, तो ये छिपाया गया था। अच्छा हाँ। अब लड़के परेशान हो गए, खास तौर पर जो सीनियर लड़के थे, वो कि लड़की कौन है ये कहाँ से आई? ये कहाँ से आई है। अगर ये इतनी हिम्मती है कि आके और कि सबको लगा कि ये लड़की ही है। इतना लड़कों का हॉस्टल है और ये लड़की कहाँ से आई? अरे बाबा, अगर ये आई है तो यानी कि इसका बहुत खुले दिमाग की है, ये हमारे घूमने फिरने जाएगी, ये मतलब सोच लो। अरे बाप रे बाप, हमारे टीचरों को तो इतनी मुसीबत हुई कि जब जैसे ही मेरा रोल खत्म हुआ, वो प्ले खत्म हुआ, मुझसे बोला कि भागो और जाके सबसे पहले कपड़े चेंज करो। नहीं तो तुम्हारी वाट लग नहीं तो हाँ, नहीं तो सारे लड़कों हम के बचा नहीं पाएंगे। कहाँ से लड़की आई है? बहुत मुसीबत होने वाली है। तो चलो खैर उस समय था तो हो गया। मैंने कहा चलो परमेश्वर का धन्यवाद है, सब बच गए, हमें प्राइज भी मिल गया, अवार्ड भी मिल गया। आज तक बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि वो लड़की कौन थी। उसके बाद चलो अब खत्म हो गई बात, शादी हो गई, नौकरी लग गई, सब कुछ हो गया। हमने चलो वो चीज़ बात खत्म हो गई, अब कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं हांगकांग आया था पहले साल ही बैंक में बोला कि मैं क्रिसमस पार्टी है, तो बढ़िया क्रिसमस पार्टी है हांगकांग में, HSBC में, तो बड़े बैंक में इतना पैसा लगा रहे हैं लोग, खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। हमारे जो डिपार्टमेंट था उन्होंने बोला कि ठीक है हमें वहाँ पे डांस करना है। हमें डांस नहीं कर लेंगे, देखा जाएगा, जो भी सीख लेंगे कर लेंगे। तब तक नाम तो दे दिया सबने कि हाँ ठीक हम करेंगे, सबने ओके कर दिया। बाद में जो हमारी मैनेजर थी उसने वो कमरे में बुलाया, कहता ठीक है डांस करने के लिए हम हिंदी गाने पे सोच रहे हैं करने का, तो हमने ठीक है हिंदी वाले गाने पे कर सकते हैं। करते करते आधा हिंदी और आधा इंग्लिश किया। उसमें क्या करना, क्या उसने बोला अब सब कुछ हो गया, अब एक कंडीशन है मेरी कि जितने लड़के हैं सब लड़की का ड्रेस पहनेंगे और लड़कियां जो हैं वो लड़कों का ड्रेस पहनेंगी। पर लड़कियों के लिए तो कोई प्रॉब्लम पूछने लगा ली उन्होंने, बाल बांध लिए। अब लड़कों को तो बहुत कुछ करना पड़ेगा और वो भी ऐसा नहीं, ऐसा लड़की भी नहीं, मीन्स हमें बनना था बार गर्ल। तो ये तक वो स्कर्ट ये तक स्कर्ट और वो वाली स्टॉकिंग्स पहनना, काली वाली स्टॉकिंग्स होती ना। अरे बाबा ने पहली बात उसमें घुसने की कोशिश क्या अरे बाप, एक फटी हुई दूसरी, दो सब लेके आए थे। अरे बाप रे, वो स्कीनी पहनना और गोल्डन बाल करना, और लोगों से बोला कहते मूछें मुड़ाओ, लेकिन किसी ने मुड़ाया मुझे, किसी ने नहीं किया। लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनके ऊपर गोल्डन वो लगाया गया, कि कुछ अजीब सा लगे। बाप रे बाप, वो फोटो आज भी देखता हूँ, वो डांस देखता हूँ, लगता है बाप रे कोई ना देखे उसको। तो खैर एनी हाउ, अब परमेश्वर से यही वो है कि वो आखिरी होना चाहिए, उसके बाद ऐसा मौका नहीं आना चाहिए। चलिए वापस आते हैं अपने कहानी पे। तो कहानी में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि ये आओ हम आनंदित हो और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हमने ये देखा था ना, और हमने ये देखा था कि दुल्हन किस तरह तैयार हुई है। ठीक है, आगे हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो कहानी में हम देख रहे थे कि एक राजा है जो कि परमपिता है, एक राजकुमार है जो कि यीशु मसीह है, और वहाँ पर कुछ शैतान भी है जो कि क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, क्या सौतेले माँ बाप है जो कि शैतान है, उसकी सेना है। और बेचारी गरीब लड़की है बेचारी सी, वो है कलीसिया। और जो राजकुमार है उसे उस कलीसिया से प्यार हो जाता है,
यीशु मसीह को हमसे प्यार हो जाता है कलीसिया से, और वो मतलब क्यों प्यार हो जाता है, सोचने की बात है। उस लड़की में जो भी कहानी में आप देखोगे, उस लड़की में ऐसा खास चीज़ नहीं है कि वो बहुत खूबसूरत हो या ऐसा कुछ हो, लेकिन फिर भी वो राजकुमार प्यार करता है। उसी तरह परमेश्वर यीशु मसीह हमारे अंदर ऐसा क्या है, कलीसिया में ऐसा क्या है, हम पापी हैं, हमारी ज़िंदगियों में ऐसी चीज़ें की हुई हैं, गलत चीज़ें की हुई हैं, हम देखा जाए तो उसकी तुलना में हम कहीं कुछ नहीं आते हैं, फिर भी वो हमसे प्रेम करता है, इतना कि वो हमारे लिए जान देने को भी तैयार है। और उसने बोला कि मैं वापस जा रहा हूँ पिता के पास, और मैं वापस आऊँगा तुम्हें लेने के लिए। पिता के पास गया भी है तो हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना ही कर रहे हैं। हाँ, अभी तक कहानी सही चल रही है। अब मैं कहानी में एक ट्विस्ट लेके आता हूँ। कहानी में ट्विस्ट नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा ना। पिता जो है वो राज़ी है, जो राजकुमार है वो राज़ी है कि हाँ मैं वापस जा रहा हूँ अपनी दुल्हन को लेने के लिए, ताकि उसको लेके मैं अपने आप पिता के राज में लेके आऊँ, और इसीलिए वो गया है वहाँ पे। लेकिन उस समय, इंतज़ार के समय, जो दुल्हन है, कलीसिया है, वो उसका मन फिर जाता है। कहानी में ये ट्विस्ट है कि उसका मन बदल जाता है। अब आमतौर पे जो दुल्हन है और जब इंतज़ार कर रही है, उसे क्या करना चाहिए, उसे मतलब खुशी है, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रही होगी, इंतजार कर रही होगी, अरे वो आने वाला है, आने वाला। आप लोग की शादी हुई सबकी, जब बारात का वेट कर रहे थे, या आपकी सगाई हुई थी, आप लोग शादी के दिन का वेट कर रहे थे ना, शादी हो गई, शादी हो गई, शादी होगी, बारात आएगी, और बारात का वेट कर रहे हो, बारात लेट आ रही है और लेट आ रही है, तो लेकिन आप लोग इंतजार करते हो, इंतजार कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि नहीं, जब बारात लेट हो गई है, देर से आ रही है, तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी तरफ चली जाती है। ऐसा नहीं होता ना। लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा ही हुआ है। कलीसिया ने जब देखा कि परमेश्वर को आने में टाइम लग रहा है, वो आ नहीं रहा है, तो उसका मन फिर गया, इंतजार नहीं कर सकी वो, और वह बाकी अपने कार्यों में लग गई, बाकी चीज़ों में लग गई। जो प्रेम था यीशु मसीह में और कलीसिया के बीच में, जो रिश्ता था, वो धीमे धीमे करके बढ़ने लगा, प्रेम खत्म होने लगा। परमेश्वर की तरफ से नहीं, हमारी तरफ से, दुल्हन की तरफ से। ये जो कहानी मैं बता रहा हूँ आपको, ये अब जो है, ये फेरी टेल नहीं है, ये कोई जो बचपन में सुनी हुई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है परमेश्वर के प्रेम के बारे में हमारे लिए, और उसकी जो दुल्हन है उसके लिए। हम उसकी जो अनवर्दी ब्राइड जिसे बोलते हैं, कि हम इस लायक ही नहीं है कि वो हमें प्यार करे। पहले भी जब उसने हमसे प्यार किया था, उसके बाद जब वो चला गया, उसके बाद जब हम अलग हट गया उसके, उस समय भी हम इस लायक ही नहीं है कि परमेश्वर के प्रेम के लायक हम बिल्कुल नहीं है। हम हैं वो जो कि परमेश्वर से दूर हट गए। हम अगर देखा जाए, हमारे अंदर हम में से बहुत लोग जानते होंगे ऐसे क्रिश्चियंस को, ऐसे कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं हम, लेकिन ये कार्य जो होते हैं वो क्रिश्चियन वाले बिल्कुल नहीं होते हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि इंडिया में खासतौर पर, जो कि, और दुख की बात तो ये है कि हमारे रिश्तेदारों में से ऐसे हैं जो कि क्रिश्चियन हैं, बचपन से क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन चर्च जाते हैं, चर्च के काम भी करते हैं, चर्च में से पगार भी लेते हैं अगर नौकरी करना है तो, लेकिन गलत काम भी करते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ होता है, अपना कमीशन निकालते हैं, ज़मीनें बेच देते हैं, चर्च की ज़मीनें बेच देते हैं बिना किसी को मन बताए हुए, अपनी कमाई के लिए। बहुत से केसेस हिंदुस्तान में ऐसे चल रहे हैं। तो कहने की बात तात्पर्य ये कि जो कलीसिया है, जो कि दुल्हन है, वो अपने दूल्हे से दूर हट गई है। यहाँ पे जो दुल्हन है, वो आपने स्टोरी देखी थी ना, पिक्चर देखी थी, खोया हुआ बेटा। यहाँ पे बेटा नहीं खोया है, यहाँ दुल्हन खो गई है, दुल्हन गलत रास्ते पे चली गई है। लेकिन परमेश्वर जो पिता था, पिक्चर में देखा था, पिता वेट कर रहा था, पिता इंतजार कर रहा है, उसी तरीके से दूल्हा यीशु मसीह भी इंतजार कर रहा है। अपनी दुल्हन की कभी तो आएगी, कभी तो वापस आएगी, कभी तो समझ आएगी, इसको वापस आएगी। परमेश्वर यीशु मसीह आज भी दुल्हन का इंतजार कर रहा है।
कभी आपने सोचा हम एक दूसरे को भाई बहन क्यों बोलते हैं? आपने अपने आप को एक दूसरे को भाई बहन इसलिए बोलते हैं, कुछ और क्यों नहीं बोलते हैं, नाम से क्यों नहीं बुलाते हैं? कलीसिया में हम एक दूसरे को हमेशा बहन भाई बहन भाई बहन भाई, यहाँ तक कि अपने मैं जैसे जया है मेरी वाइफ है, कलीसिया में वो भी मेरी बहन है, लेकिन है नहीं बहन ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी बहन हम बोलते हैं क्योंकि यीशु मसीह में हम बहन है। क्यों? क्योंकि पिता हमारा एक है, पिता एक है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के जरिए हमें एक पिता दिया है। अगर एक पिता है तो हमें यानी कि हम एक परिवार हैं। अगर एक परिवार है तो हम एक दूसरे के क्या हुए? भाई बहन। और ये सबसे खास रिश्ता माना जाता है। और दूसरा जो खास रिश्ता है वो है शादी का, मियाँ बीवी के बीच का, जो कि परमेश्वर ने बनाया है। जब उसने आदम को देखा कि आदम अपने पास सारे कार्य कर रहा है लेकिन आदम उदास है, तो उसे समझ में आ गया कि हाँ आदम को एक साथी की ज़रूरत है। उसने आदम को सुलाया, उसकी एक पसली निकाली, उस पसली में से हवा को बनाया और उसके सामने उसको रखा और फिर उन दोनों को एक किया। और इसीलिए आदम ने उसको बोला, जब यीशु मसीह ने जब खुदा ने उसको सामने लेके हवा को सामने लाया तो उसने बोला कि ये मेरी देह का हिस्सा है, मेरी देह का हिस्सा है। उसके बाद से वो दोनों साथ रहे। उन्नति 2:24 में लिखा है कि कोई किस बात से उत्पत्ति जेनेसिस पहला उत्पत्ति है ना? हाँ उत्पत्ति उन्नति नहीं, उत्पत्ति। हाँ उत्पत्ति कौन सा? 2:24। ये आपने हमेशा देखा होगा कि जो शादी के कार्ड छपते हैं, उस जो क्रिश्चियन शादी के कार्ड छपते हैं उसमें ये छिपा, ये प्रिंटेड होता है 23 से 24। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। बस 24 वही है बस। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। तो यहाँ पे दो चीजें सामने आती हैं। एक तो एक जगह छोड़ेगा किसी चीज को, अपने माता पिता को छोड़ेगा, और जुड़ेगा किसके साथ? अपनी पत्नी के साथ जुड़ेगा। तो जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कि लीविंग है, एक जगह छोड़ना है और जगह जोड़ना जिसे बोलते हैं क्लीविंग है। तो अब ये तो हो गया इंसान के बारे में, पति पत्नी, दूल्हा दुल्हन। हमें क्या बोला जाता है? हम कौन है? हम दुल्हन हैं यीशु मसीह की। यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। जो हमने अभी पढ़ा, ये बोला गया शारीरिक एक होने के लिए, कि शारीरिक एक। आत्मिक हम जब भी बोलते हैं, परमेश्वर ने ये क्यों नहीं बोला कि अभी आपने फिर से पढ़ी हुई वचन को? इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। एक ही तन शरीर, एक ही तन के बारे में बोला। आत्मा के बारे में क्यों नहीं बोला? परमेश्वर बोल रहा है ना, ये पिता परमेश्वर बोल रहा है। जब दोनों की शादी हो रही है, तन एक हो रहे हैं, तो मन क्यों नहीं हो रहा है? आत्मा एक क्यों नहीं हो रही है? आत्मा एक इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आत्मा एक तब होगी जब परमेश्वर यीशु मसीह आएगा अपनी दुल्हन को लेने के लिए। तब तन नहीं होगा, तब क्या होगा? आत्मा होगी। तो आत्मा का मिलन होगा। इसलिए यहाँ पे ये बोला गया है। अगर आप कलीसिया में ढूंढने की कोशिश करेंगे कि चर्च के बारे में, या ये लिखा हो कि कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है, अब कहीं नहीं मिलेगा। ये लिखा ही नहीं बाइबल में। डायरेक्टली कहीं भी ये नहीं लिखा है कि यीशु मसीह की जो दुल्हन है वो कलीसिया है। तो अगर आप नहीं लिखा है तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि हम यीशु मसीह की दुल्हन है? मैं समझाता हूँ इस चीज़ को आपको। जैसे मैंने पहले बोला था, हम लोग गाना गाते हैं ना, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, उसमें है ना, बादलों के साथ यीशु दुलारा जाएगा, कन्या के साथ। हाँ, तो मैं वही बताता हूँ। वाचा, पुरानी वाचा के बारे में किसी को मालूम है? बाइबल में 2 तरह की वाचा है।
एक पुरानी वाचा और एक नई वाचा। जो पुरानी वाचा है उसमें हम देखते हैं कि जो मूसा जब इजराइलियों को वहाँ से इजिप्ट के वहाँ से लेके आया, छुड़ा के लेके आया था, तो वहाँ पे वो सब नीचे बैठे हुए थे और मूसा गया था ऊपर लेने के लिए, परमेश्वर से बात करने के लिए, और उसको वहाँ से 10 कमांडमेंट्स मिली थी। वो 10 आज्ञाएं, क्या 10 आज्ञाएं, 10 आज्ञाएं, 10 आज्ञाएं उसको वहाँ से मिली थी। वो वहाँ पे उस समय पहली वाचा हुई थी। और दूसरी वाचा हुई थी जब यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बैठा हुआ था, आखिरी रात में चेलों के साथ बैठा हुआ था और वहाँ पे खाना खा रहा था, जिसको हम लास्ट सफर बोलते हैं, जो हमने अभी भी होली कम्युनियन लिया। तो मैं आपको ये समझाता हूँ इस चीज़ को। जब मूसा वहाँ से उतर के नीचे आया था, तो उसने जो भी परमेश्वर ने उसको बोला था, आज्ञाएं दी थी, वो सारी आज्ञाएं उसने लोगों को समझाई, बताई, और उनसे पूछा क्या तुम इनको पालन करने को तैयार हो। सब ने बोला हाँ, करने को तैयार है। उसके बाद मूसा ने क्या किया, उसने जानवर कटवाए, उनका खून एकत्रित किया एक उसमें तश्तरी में, और वो खून लोगों पे छिड़क दिया। और ये खून इसलिए छिड़का कि कहने के लिए इस खून के जरिए तुम पवित्र होते हो, इस खून के जरिए परमेश्वर तुमसे वाचा करता है। तुम परमेश्वर वाचा नहीं कर रहे हो, तुमने बोला ठीक है, अच्छा है, लेकिन परमेश्वर वाचा कर रहा है तुमसे कि वो तुम्हारे साथ हमेशा बना रहेगा। आमीन। दूसरा वाचा क्या था? दूसरा वाचा हमने जैसे बात कर रहे थे, वो था जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठा हुआ है, और इससे पहले कि उसे पकड़ा जाए और क्रूस पे चढ़ाया जाए, अपने चेलों के साथ बैठा हुआ है। और वहाँ पे वो जब कब उठाता है, देता है अपने चेलों को और बोलता है कि ये नई वाचा है, नई वाचा है। तो एक पुरानी वाचा थी और एक नई वाचा है। पुरानी वाचा में कोई जरमाया देखिए, जरमाया इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? यिर्मयाह 31 का 32 देखिए। सोचने की बात है ना कि जब नई पुरानी वाचा थी तो नई वाचा की जरूरत ही क्या थी? नई वाचा की जरूरत ही क्या थी? एक बार वाचा हो गई तो हो गई, बात खत्म हो गई ना। 31 का 32। अभी रुक जाइए, हाँ एक मिनट। आपको लगता है कि जरूरत थी कि नई वाचा की? नहीं थी जरूरत, लेकिन देखा जाए बाइबल में आप पढ़ोगे देखोगे कि नई वाचा की जरूरत थी, इसलिए क्योंकि जिनके लिए वाचा की गई थी वो लोग परमेश्वर के खिलाफ चले गए थे। जो भी परमेश्वर बोला था करने के लिए वो नहीं कर रहे थे, इसलिए एक नई वाचा की जरूरत थी वहाँ पे। और यीशु मसीह ने वही किया था। आप पढ़ेगा 32 ना। 32। क्योंकि इज़राइल और यहूदा अपने राजाओं, हकीमों, याजकों और भविष्यवक्ताओं 31 31 देख रहा हूँ। 32 का देख 31 का 32। अच्छा। वह इस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनको पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाला लाया था। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पिता था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। पिता था या पति था? पति था। पति था। अगर वो परमेश्वर पति था, दुल्हन कौन हुई, पत्नी कौन हुई? इजरायली लोग। इजराइल जगह नहीं, लोग जो वहाँ के वो सारे लोग। तो ये पहली शादी थी, इसे बोलते हैं परमेश्वर की इजराइल, जहाँ की परमेश्वर पति था, इजराइल पत्नी थी। ये पहली वाचा थी। ये वाचा तोड़ दी गई। किसने तोड़ी? परमेश्वर ने नहीं, लोगों ने, इजराइल लोगों ने वो वाचा तोड़ दी। तो दूसरी वाचा की जरूरत थी, इसीलिए यीशु मसीह ने जब वो कप उठा के लोगों को दिया, तब अपने डिसाइपल्स को दिया, चेलों को दिया, ये बोल के ये नई वाचा में मेरा लहू नई वाचा के लिए दिया जा रहा है। वो क्या था? वो भी एक तरह की शादी थी, यीशु मसीह और उसी कलीसिया के बीच, उसको जोड़ने के लिए, फिर से एक करने के लिए।
यूहन्ना 3:16 की फिर से पढ़ेंगे। यूहन्ना 3:16 में एक लिखा है, आप सब जानते हैं उसके बारे में, क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि आनंद जीवन पाए। तो हमने देखा आज कि एक राजा है, एक राजकुमार है, एक लड़की है, और वहाँ पे बहुत से विलेन्स हैं। अगर हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल में भी सेम चीज़ आती है। पिता एक है, हाँ, पिता एक है, राजकुमार यीशु मसीह है, वो भी एक है, जो उसकी दुल्हन है वो भी एक है, क्योंकि हम सब एक हैं, एक है। और जैसे उसमें लिखा है कि जो परेशान करने वाले जो हैं, सौतेली माँ, सौतेली बहनें, सौतेला पिता, जो भी है वो अनेक है, जो कि शैतान उसकी सेना, उसकी पूरी सेना है। हम सब एक होते हैं तो हम कलीसिया बनते हैं, परमेश्वर हमारे और परमेश्वर की हम दुल्हन बनते हैं। हम एक गाना गाते थे पहले मराठी में, आम्ही शिष्य प्रभूचे एक शरीर एकही आत्मा त्याच्या प्रतिछायेचे। आम्ही शिष्य प्रभूचे यानी कि हम शिष्य प्रभु के, एक शरीर और एक ही आत्मा, उसके प्रतिछाया के, उसे प्रतिछाया का, ओके। एक शरीर और एक ही आत्मा, ऐसा बोलते। और वो है भी, हमें बनाया भी उसने अपने प्रतिबिंब में ही बनाया ना, हमें अपने जैसे ही बनाया है। हम अलग अलग होके, भले अलग अलग इंसान, हम अलग अलग जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जब हम एकत्रित होते हैं कहीं पर भी, चाहे वो जगह जहाँ पे हो, चाहे वो अपने घर में हो, जहाँ पे भी 2 या 3 लोग इकट्ठा होते हैं, वो कलीसिया बन जाती है। आमीन। वो कलीसिया बन जाती है, क्योंकि वो तब आप 2-3 ही, भले आपको लग रहा है हम 2-3 ही तो हैं, लेकिन उन 2-3 में परमेश्वर भी आपके साथ है, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए इकट्ठा हुए हैं और परमेश्वर आपके साथ है, तो वो कलीसिया है। आप दुल्हन हो परमेश्वर की। आमीन। हमें दुख की बात यह है कि कलीसिया जो है आज के समय में बहुत अलग हो गई है, जो पहले होना चाहिए था वो नहीं है। मैंने एक पिक्चर देखी थी अभी कुछ समय पहले, इंग्लिश पिक्चर थी, जिसमें ये दिखाया है कि पॉल को रोमन सोल्जर लेके जा रहे होते हैं, उसकी उसे मार रहा है, गर्दन उसकी अलग करनी है, खत्म है ना। पिक्चर में दिखाया गया कि हाँ रोमन सोल्जर उसको लेके जा रहे हैं मारने के लिए। अचानक पिक्चर वहाँ से बदल जाती है, उसमें क्या है, उसको लेकर अचानक वहाँ से गायब हो गया है, पौलुस वहाँ से गायब हो गया है। पौलुस कहाँ पहुँच गया है? आज के ज़माने में पहुँच गया है। तो एक बड़ी अच्छी कॉमेडी मूवी तरह की है, लेकिन उसका जो संदेश है बहुत ही मजबूत, बहुत अच्छा संदेश है। चलो पौलुस आज के ज़माने में आ गया है और कार देखता है, कहते ये कैसे चल रही है कार, वो हवाई जहाज़ देखता है पहली बार, टीवी देखता है, उसके पीछे खड़े होकर देखता है कि आप कहाँ पे जो भी बोल रहे हैं कर रहे हैं उसमें कहाँ पे है। तो उसमें फिर वो लोगों से पूछता है, पास्टर को बुलाया जाता है, पास्टर आके उससे बात करते हैं, तो कहता है कि मुझे यीशु के लोगों से मिलना है। तो बेचारा जो जिसके पास वो रहता है उसको लेके जाता है, ठीक है आपको यीशु के लोगों से मिलना है, तो वो गाड़ी बैठा के उसको लेके जाता है, कहता है ये पेंटिकॉस्टल चर्च है, ये असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च है, ये कैथोलिक चर्च है, ये फलाना चर्च है, ये फलाना चर्च है। तो वो कहता है ये क्या हो रहा है, हमने ये नहीं सा चाहा था कि अलग अलग तरह की कलीसिया हो, कलीसिया एक होनी चाहिए और सबकी जो परमेश्वर को जो संदेश है सबका से एक होना चाहिए। जो भी कुछ कर रहे हैं, जिस तरीके से भी कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं या जो भी ट्रेडिशन है, जो भी कर रहे हैं वो एक होना चाहिए। सब अलग अलग क्यों कर रहे हैं? फिर वो जाके वहाँ उन लोग चर्च के पास्टर से बात करने की कोशिश करता है। सबको लगता है ये कौन आ गया हमें सिखाने के लिए, हटो तुम्हें क्या मालूम है, तुम कुछ नहीं जानते बाइबल के बारे में। ये नहीं जानते थे वो लोग कि ये पॉलिसी है जिसके बारे में लिखा है। तो आज भी ये दुख इसी बात का है कि जो दुल्हन है, परमेश्वर की दुल्हन है, वो गलत रास्ते पे चल रही है। मैं नहीं जानता कि हम सही रास्ते पे हैं कि नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हम जो कर रहे हैं, जो बाइबल में लिखा है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। बस यही मेरे लिए सच्चाई है, आमीन। और कुछ नहीं। बाकी चर्च क्या कर रहे हैं, ये चर्च क्या कर रहा है, वो चर्च क्या कर रहा है, हमें मेरे को कोई मतलब नहीं। अगर वो सब लोग पर एक ही परमेश्वर यीशु मसीह की स्तुति आराधना कर रहे हैं
तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे और भी लोग जगह जगह पास मिलते हैं, बात होती है, कहते हैं ना तुम ऐसे करते हो वैसे करते हो, हमने उससे कोई मतलब नहीं है। हम यीशु मसीह को मानते हैं, वो हमारे परमेश्वर है। हम जो बाइबल में लिखा है किस तरह क्या करना, हम वही करते हैं और वही हम करेंगे। मेरे लिए यही एक सच्चाई है। आज जैसे मैं वचन ख़त्म करूँगा, मैं चाहूँगा कि आप प्रकाशित वाक्य 19 का 7 पढ़ेंगे। हमने पहले भी पढ़ा था इसको। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें। हाँ, एक मिनट, क्या लिखा है उसमें? आओ हम आनंदित और मगन हो। हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें। और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसके बाद वाला, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मखमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हमें देखना है कि हमें अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम दुल्हन हैं, अगर आप दुल्हन हैं, जब आपके अपने पति का इंतजार कर रहे होते हो, कहीं गए हुए हैं, दूर गए हुए हैं, आप जब वो आते हो वापस आप तैयार होते हो ना, अच्छी से तैयार होते हो। या आपकी एनिवर्सरी है, शादी की एनिवर्सरी है, या कोई घर में कुछ खास हो रहा है, कुछ बर्थडे पार्टी हो, कुछ हो रहा है, तो अपने आप तैयार करते हो, करते हो नहीं करते हो? या वो तो नहीं ठीक है क्या करना, कुछ नहीं, जैसे है वैसे ठीक है, ऐसा नहीं होता ना? अभी तो पहले तैयार होते क्योंकि फोटो में आना है। अच्छा, फोटो क्या, फोटो नहीं है। अब दिवाली पार्टी में गए थे, सब कितना अच्छे लग रहे थे, फोटो सब लोग तैयार होकर गए थे, फोटो तो बाद में आई ना, सब लोग तैयार होकर गए थे वहाँ पे। उसी तरह हमें भी अपनी आत्मा तैयारी करनी है, क्योंकि जब परमेश्वर आएगा हमारे शरीर को नहीं देखेगा, वो हमारी आत्मा को देखेगा हम कितना तैयार है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये नहीं वो नहीं चाहता कि आप अरे तुमने कोशिश की थी लेकिन ठीक नहीं रहा, ये कमी हो गई वो कमी हो गई, वो नहीं देखेगा। वो ये देखेगा कि आप कहाँ पे थे, कहाँ तक चल के आए हो, कितना आपको चलना है अभी भी, वो नहीं देखेगा। वो समझ आ रहा आपको? हो सकता है कि हम जैसे फर्ज को ये यीशु यहाँ पे यीशु मसीह है, हम वहाँ पे हैं और हमें वहाँ से चल के उसका जाना है, ठीक है। लेकिन हम क्या जब चल रहे हैं तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं, 2 कदम ही चले हैं, लेकिन रास्ता कितना है? रास्ता बहुत लंबा है। परमेश्वर और दूल्हा आ गया लेने के लिए, वही नहीं दिखेगा कि अरे तुमने सिर्फ 2 ही कदम चलिए, इतनी ज़िंदगी में 50 साल की ज़िंदगी में 40 साल की ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही कदम चले बस, तो मेरे पास आए नहीं, कुछ नहीं किया। वही नहीं देखेगा, वही देखेगा कि आपने कितने कदम चला है, उसके लिए वो मान्यता रखता है। ये वो नहीं देखेगा कि वो इतना दौड़ता हुआ जाएगा, हमारे पास आएगा, हाथ पर रहेगा और हमें लेके जाएगा, ठीक है। तो हमें आखिर में बस यही बोलना चाहूँगा आपसे कि हमें अपनी आत्मा को तैयार रखना है। आमीन। वो कब आएगा, कैसे आएगा, कोई नहीं जानता, लेकिन सिर्फ ये एक सच्चाई है कि वो आएगा। आमीन। आएगा, किसी भी समय आएगा, हमें बस तैयार होना चाहिए कि जब वो आए तो हम उसके सामने जा सकें, ठीक है। चलो प्रार्थना करते हैं छोटी सी। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, इस वचन के लिए। खुदावन वाकई में तू खुदावन हमसे इतना प्रेम करता है कि तूने अपने प्राणों की आहुति दी हमारे लिए। खुदावन हम इस लायक भी नहीं थे कि हम जैसे यूहन्ना ने बोला था खुदावन कि हम तेरी जो सैंडल है, तेरी चप्पल को उतार सके खुदावन। हम इस लायक भी नहीं है कि उसमें धूल झाड़ सके खुदावन। हम इस लायक नहीं खुदावन कि तेरे कपड़े को छू सके खुदावन, लेकिन तूने हमसे बोला, इतना प्यार किया है, तूने बोला कहाँ आओ मेरे पास, मुझे आलिंगन करो, मेरा उससे मिलो, मेरे गले मिलो, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ खुदावन। और उसी में तूने खुदावन हमारे लिए अपनी आहुति दी, ताकि एक हमारे लिए एक मार्ग खुल सके कि हम तेरे सम्मुख आ सकें, तेरे पास आ सकें। तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। खुदावन जैसे आज हमें सुना समझा खुदावन कि हाँ हमें अपनी आत्मा को तैयार करना है, और कि तू कब आ रहा हम नहीं जानते, लेकिन तू आएगा ये हम जानते हैं खुदावन। तो खुदावन ऐसा कुछ कर कि हम अपनी आत्मा को भी तैयार कर सकें, उसी तरीके जिस तरह हम जो भी ओकेजन होता है हमारी ज़िंदगी में हम उसके लिए तैयारी करते हैं खुदावन।
उस तरह हम आप जब आपके आने के लिए भी हम तैयार रहें। हाँ प्रभु यीशु, खुदावन तेरा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। ये वचन हमने सुना है खुदावन, ऐसा कुछ कर कि हम इसके बारे में सोचें हाँ, और इस पे अमल कर सकें। हाँ प्रभु यीशु, तेरे पवित्र पाक नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन।